आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो आपके हैं उनकी तैयारी करेंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी है, यानी कि आप ये सोचते होंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तब हम तैयारी करेंगे। इस तरह की गलती मत करिए। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम फॉर्म आपके भरे जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी अभी से शुरू कर लेनी है, क्योंकि आपका बहुत सारे बच्चों ने जब ग्रेजुएशन करी होगी तो ग्रेजुएशन में उनके पास साइंस होगी, बहुत से बच्चों के पास, किसी के पास आर्ट्स होगी, किसी के पास कॉमर्स होगी। तो उन सब चीज़ों से हट के आपको यहाँ पर लॉ पढ़ना है, तो लॉ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे विधि शास्त्र है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये सब चीज़ें जब नहीं होती है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम क्लासेस ले रहे हैं, जो कि उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में है, कोई भी बुक्स प्रोवाइड नहीं होती हिंदी में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप सभी की अ, मदद करने के लिए, आप सभी को एक तरह से विधिक ज्ञान देने के लिए, आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाने के लिए लॉ बिगनर चैनल ने ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लेनी स्टार्ट करी है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे से PYQ लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, जिसमें आपके के 1001 यानी कि 5 से लेकर सारे पेपर के 1006 तक, सारे के सारे पेपर आपके पाँचों के पाँचों 1002 1003, तो इस तरह से आपको सारे के सारे पेपर, पाँचों के पाँचों पेपर आपको मिलेंगे। ये उन्हीं की, यानी कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन की ही बुक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई। देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में लिखी गई है। और कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आपको नॉमिनल से फीस, यानी कि 100 रुपये में, आजकल 100 रुपये में कुछ नहीं मिलता, और 100 रुपये में आपको यहाँ पर पेपर मिल रहे हैं सारे के सारे, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो आप एक्स्ट्रा जो चीज़ इधर उधर से पढ़ोगे, वो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहीं से मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सारा का सारा, पूरा का पूरा एक ही जगह पर लिखकर उसकी सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं, जिससे आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे लीजिए, उसे पढ़िए, जिससे आपके प्रीवियस ईयर जो आप प्रीवियस ईयर के वजह से परेशान होते थे, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, विधि शास्त्र कोई भी राष्ट्र की बात नहीं करता, कोई भी राष्ट्र की जागीर नहीं है, कोई भी राष्ट्र उसका मतलब एक तरह से जैसे कह दिया ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो विधि शास्त्र इस तरह का नहीं है। विधि शास्त्र क्या है, यानी कि विधि शास्त्र ना, जैसे ये लिखा गया नहीं, विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र का कानून का अध्ययन नहीं होता। भाई मेरा देश है, मैं उसकी क्या, उसका क्या कह सकता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कह सकते हैं जो भारतीय न्याय संहिता वो भारत की है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत का है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो भारत की चीज़ है। पर विधि शास्त्र उनका एक तरह से क्या कहेंगे, बाप है, यानी कि सभी चीज़ों का जो लाने वाला है, विधिक ज्ञान जिसके हम अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो क्या है, आपका विधि शास्त्र है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, विधि शास्त्र के अंतर्गत ही हम सारी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, शास्त्र मतलब किसी भी एक तरह का, किसी भी चीज़ों को जो मेन हेड होता है उसे ज़्यादातर शास्त्रों के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं विधि शास्त्र की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। विधि शास्त्र को क्या, कहीं ना कहीं एक तरह से क्या कहेंगे, विधि का दर्शन, क्या कहेंगे, विधि का दर्शन। जैसे फिलॉसफी में क्या कहते हैं, दर्शन। दर्शन क्या होता है, दर्शन हमारा एक आदमी ने, जैसे ये मान लीजिए एक ये बाल्टी है, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये मान के चलते हैं, हम लॉ की बात करके चलते हैं, बाल्टी छोड़ दीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक व्यक्ति के, यानी कि मेरे नज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरह से फॉर्म करता है। मेरा दर्शन उसका है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या नाम, ये सारी चीज़ें हैं,
ये कहीं ना कहीं, जैसे कि आप LLB स्टूडेंट हो तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है, अलग है। अगर आपके फादर हैं वो क्या मान लीजिए बिजनेसमैन है तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग फॉर्म में करेगा। किसी के फादर के कुछ और है, किसी की मदर क्या मान लीजिए बिजनेस वूमेन है, या किसी की मदर हाउस वाइफ है, किसी के ब्रदर मान लीजिए इंजीनियरिंग में, तो उन सब के लिए उनका दर्शन, उनका देखने का नज़रिया अलग होगा। ठीक है, यानी कि आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग फॉर्म कर रहा है, आपका दर्शन अलग है। आपका दर्शन क्या कहता है, ये जी विधि की किताब है। आपका क्या कहना है, ये विधि का ज्ञान है। इससे हमें क्या करने को मिलता है, इससे हमें देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है, इस तरह से चीज़ें किस तरह से चलती हैं, किस तरह से परफॉर्म करती है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये सब चीज़ें पता चलती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी देखने का नज़रिया क्या है, दर्शन है। तो विधि शास्त्र को क्या कहेंगे, विधि का दर्शन, यानी विधि का दर्शन के रूप में मानते हैं। या विधि का ज्ञान, यानी कि जो लॉ की हमें नॉलेज देता हो, जो कहीं ना कहीं विधि का ज्ञान प्रदान करता हो, यानी कि विधि का विज्ञान कहा जाता है। विधि का ज्ञान, बहुत सी जगह आपको विधि का ज्ञान भी लिखा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो सारी चीज़ें आप क्या करो, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, या 4 नंबर का क्वेश्चन है, मुश्किल से, यानी कि जब पेपर पहली शीट आती है, पहली शीट में उस 500 के 500 आंसर लिख देते हैं। आपको आंसर इस तरह नहीं लिखने हैं। आंसर लिखने के लिए मैं बताऊंगा किस तरह से लिखने हैं। अगर उस तरह से आप आंसर लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये मेरी गारंटी है, आपके अच्छे नंबर, आपके एक तरह से फर्स्ट डिवीज़न लाने में। फर्स्ट डिवीज़न तो क्या ना, आप जब मेहनत करोगे, आप जब पढ़ोगे, आप जब सारी चीज़ क्या नाम एग्जामिनर को लिख के दोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आएगी आएगी। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका ध्यान किसी विशिष्ट राष्ट्र के कानून पर नहीं होता। भाई एक मेरी जागीर नहीं है, विधि शास्त्र मेरी देश की जागीर नहीं है, या विधि शास्त्र मेरे क्या, ये मान लीजिए मैं अपने जहाँ पर रह रहा हूँ, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जागीर नहीं है। विधि शास्त्र का मतलब है, विधि शास्त्र क्या है, आपके पूरे विश्व की, पूरे क्या है, यानी कि इस अर्थ की जितनी भी विधिक दर्शन है, विधिक ज्ञान है, उसका शास्त्र है, और उसी के कानूनों का अध्ययन है। जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे, आप मान लीजिए किसी ने LLB यहाँ से करी, तो वो बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर भी उसे विधिक ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विधिक शास्त्र क्या है, होल वर्ल्ड की बात करता है, ना कि वन स्टेट वन कंट्री की बात करता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है भाई, विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र आपको कानून का मूलभूत जो संसाधन है, सॉरी संसाधन है, संसाधन बोलो, स्रोत है, सिद्धांत है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो प्रणाली है, उसके बारे में आपको बताता है। भाई स्रोत क्या है, कहाँ से आया, किस तरह आया, किस तरह की चीज़ें करता है, वो सब चीज़ें आपको बताता है। सिद्धांत क्या है, कानून के मूलभूत सिद्धांत क्या है, अवधारणा क्या है, प्रकृति क्या है, उन सब के बारे में आपको विधि, यानी कि विधि की पूरी जानकारी जो मिलेगी, वो किस में मिलेगी, आपके विधि शास्त्र में। तो क्या करता है, विधि शास्त्र किसी भी एक राष्ट्र का कानून नहीं है। क्या लिखोगे, नहीं, विधि शास्त्र किसी भी एक राष्ट्र का कानून नहीं है। फिर आपको लिखना है विधि शास्त्र क्या है। विधि शास्त्र क्या है, कहीं ना कहीं विधि का दर्शन, विधि का विज्ञान, विधि का ज्ञान से क्या है, अभिप्राय। तो ये सारी चीज़ें कहलाता है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। फिर आता है इसकी विशेषताएं, विधि शास्त्र और किसी एक राष्ट्र का कानून, यानी अध्ययन क्षेत्र, सामान्य की बात आती है, यह कानूनी सिद्धांत, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, संप्रभुता आदि पर धारणाओं की वैश्विक प्रकृति का अध्ययन करता है। किसकी बात करता है, वैश्विक की बात कर रहा है, ना कि किसी देश की बात कर रहा है। तो क्या है, विधि शास्त्र क्या हो गया, होल वर्ल्ड की बात कर रहा है। किसी एक राष्ट्र का कानून क्या करता है, जैसे कि हमारा भारतीय दंड संहिता थी, ठीक है, तो हमने क्या कहा, आपका BNS है, तो क्या करता है, भारतीय लिखा होता है, उसके आगे क्या लिखा होता है, इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो क्या हो गया, ये सब चीज़ें आपको छोटी 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 छोटी, जैसे आपने जब आप थोड़ा सा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से पार कर जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में आओगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से शब्दों का हेर फेर से ही आप क्या है अच्छे वकील बनते हो। मतलब आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल आदमी एप्लीकेशन लिख रहा है, एप्लीकेशन उससे भी लिखनी आती है, ठीक है। और एक आप लॉयर, एज ए लॉयर स्टूडेंट एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो उसमें डिफरेंस होगा। उसमें क्या लिखेगा, उस तरह से लिखेगा सेवा में, इस तरह मतलब सेवा में शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी जो माइनर माइनर चीज़ें, उन पर ध्यान देना है, तभी आप अच्छे वकील बनोगे, तभी आप उस चीज़ को जान पाओगे। वकील तो एक तरह से मान के चलिए सभी जितने भी LLB कंप्लीट करे हैं, रजिस्ट्रेशन करा है, एडवोकेट तो है ही। पर आपने देखा होगा एक वकील अच्छी तरह से केस को समझ पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी कमी को पकड़ रहा है, और उसी छोटी छोटी कमी से कहीं ना कहीं वो केस को जीत जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, एक वर्ड जिसमें क्या कहा गया है, यानी कि भारतीय, किसकी, भारतीय दंड संहिता, तो किसी एक राष्ट्र की बात हो गई। विधि शास्त्र क्या कह रहा है, होल वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आता है इसका उद्देश्य क्या है, कानून की उत्पत्ति, वैधता, उद्देश्य, दार्शनिक और आलोचनात्मक ढंग से समझाने की बात करता है। यानी विधि शास्त्र में पता चलता है कि इसके ये चीज़ें, उसके नॉर्म्स के बारे में, विधि के बारे में, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या रहता है, किसी विशिष्ट समय पर नियमों को जानना और लागू होने की बात करता है। जैसे कि अब क्या आपका आ जाएगा BNS 2023, तो BNS 2023 आ गया, तो क्या हो गया, ये समय की, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की, ये कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक चीज़ें हैं, जो कहें गवर्नमेंट चीज़ें, उनके कहीं ना कहीं कानून, नियम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहा है। फिर आते हैं प्रकृति, आपकी क्या है, सैद्धांतिक और आलोचनात्मक है, ये क्या है, व्यवहारिक और आदेशनात्मक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सा लिखोगे, नहीं विधि शास्त्र किसी भी देश का कानून नहीं है, या फिर विधि शास्त्र किसी भी देश की एक तरह से कानूनी प्रणाली नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है छोटे छोटे पॉइंट में। नंबर 1, विधि शास्त्र किसी भी देश का कानून नहीं। जब आप ऊपर लिख दोगे विधि शास्त्र की परिभाषा लिख दोगे, फिर उसके बाद में आपको बताना है विधि शास्त्र क्या है। विधि शास्त्र एक वैश्विक प्रणाली, सॉरी वैश्विक प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है, या वैश्विक विधि का अध्ययन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेके चलना है, पॉइंटों में चीज़ों को लेके चलना है। जब हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बता देंगे। फिर आता है विशेष यानी कि फिर आती है विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। विधि शास्त्र क्या है, विभिन्न विचारधाराओं जो है उसकी इस बात पर जोर देती हैं कि विधि एक क्या है, विशिष्ट कानून है। यानी कि एक तरह से विशिष्ट कानून होता है, किस में आता है, उसमें जो चीज़ें जैसे कि विश्लेषणात्मक विचारधारा की बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं ये केवल सकारात्मक विधि के मूलभूत सिद्धांत की तार्किक संरचना पर विश्लेषण करता है। किसकी बात करता है, पॉजिटिव लॉ की, ना कि विशेष देश के नियम की बात करता है। क्या बताया था ऊपर, भैया किसी एक देश की जागीर नहीं है विधि शास्त्र, कि मेरे मेरे यहाँ की जागीर है, मैं अपने यहाँ की जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लेकर खड़ा हो जाऊँगा कि यह तो मेरे देश का है, मैं नहीं दूंगा किसी को। तो वही कहीं ना कहीं विधि शास्त्र के साथ ये चीज़ें, क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, ठीक है। फिर आती है ऐतिहासिक विचारधारा, ये कानून को किसी एक विधिक यानी कि विधि, तो क्या कहता है कि भाई किसी एक आदमी ने नहीं बनाया विधि शास्त्र। विधि शास्त्र बनाने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं लोक चिंतन और जो कहीं ना कहीं जैविक विकास का प्रणाली के रूप में इसको विभिन्न राष्ट्रों ने ऐतिहासिक रूप में इसका योगदान दिया है, यानी कि अपना योगदान देके विधि शास्त्र को बढ़ाया है। अब आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है वो कहाँ पर है, ये आपको पता नहीं चली है, ये बता देता हूँ मैं, हैंग में है, ठीक है, हैंग में है। और दूसरा, उस
इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया के कितने जजेस हैं और कितने जज उसमें बैठते हैं, कितने साल का टाइम पीरियड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से आपका क्या है, विधि शास्त्र का क्वेश्चन में से ही ये सारी चीज़ें निकली। तो ये आपको समझोगे तभी, छोटी छोटी चीज़ें, तभी आप क्वेश्चनों को पूरा डिटेल्ड वाइज लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ऐतिहासिक विचारधारा। ठीक है, फिर आता है समाज शास्त्रीय विचारधारा, यानी कि वो समाज की विचारधारा को भी लेके चलता है। सोशलिजिकल स्कूल की बात करता है, यानी कि जो आपका कहीं ना कहीं समाज है उसकी बात भी करता है, यानी कि विधि जो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य को प्रभावित करती है, अध्ययन करती है और ये दिखाती है कि विभिन्न देशों के कानून सामाजिक जो उसकी अ, अभियांत्रिकी है, साधन के रूप में कैसे कार्य करना है। भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई जो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को मिला होगा, पब्लिक सर्वेंट है, आपका गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कार्यप्रणाली, विधायिका, और तीसरा क्या होता है बताइए? एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है, तीसरी क्या होती है? ये तीसरी यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान कर लेनी है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं पूरा देश के बारे में, भाई एक क्या होता है, कानून बनाता है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक क्या होता है, कानून बनाता है। एक क्या होता है, लागू कराता है। एक अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उसको देखता है। ठीक है, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया, अब तो आपको याद आ गया। तो कहीं ना कहीं विधि शास्त्र क्या है, किसी एक राष्ट्र की जागीर नहीं है। विधि शास्त्र के अंतर्गत हम सारी विधि ज्ञान को अध्ययन करते हैं। विधि शास्त्र के अंतर्गत हम जो विधि के सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक जानकारी है उसका अध्ययन करते हैं। विधि शास्त्र से हम पूरे विधि ज्ञान के ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानते। तो यानी कि छोटे छोटे पॉइंटों में जब आप लिखोगे तो आप इसको चीज़ों को समझ जाओगे। और विधि शास्त्र के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। विधि शास्त्र पूछ लेगा आपसे, विधि शास्त्र की विशेषता पूछ लेगा, जब हम लॉन्ग करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, और जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब हिंदी में हम पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इससे यहाँ पर आपको सारे चीज़ें, यानी कि जितनी आसपास की आपकी दुनिया में क्वेश्चन घूमते हैं ना, एक क्वेश्चन पढ़ती, तो वो भी सारे सारे सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हिंदी स्टूडेंट की कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। बस आप और स्टूडेंट की तरह, यानी कि हिंदी स्टूडेंट की तरह वो कहानी मत, जैसे आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपने करा होगा कि कहानी लिख दी, वो कहानी नहीं लिखनी है। आपको लॉ में बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है। यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे नंबर नहीं आते, हमारे क्या, हमें किताबों की परेशानी है, विधि शास्त्र यानी कि सारा लॉ का इंग्लिश में मटेरियल है, तो सारा इंग्लिश में मटेरियल आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, जिसमें आपके क्या है, दिसंबर 24 के पेपर मिलेंगे। ठीक है, दिसंबर 23 के पेपर मिलेंगे। ठीक है, दिसंबर 22 के पेपर मिलेंगे, दिसंबर 21 का पेपर मिलेगा। यानी कि हर पेपर का 4, जैसे 1004 का 4 पेपर, इस तरह से सारे के सारे पेपर मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कहीं ना कहीं इधर उधर ना भटको, जिससे आप कहीं ना कहीं नोट्स के साथ साथ ये पेपर कर लोगे और हमारी क्लासेस ले लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपने पेपर को परचेज़ करें। थैंक यू।